हम बड़े नहीं हैं। हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है, और वो श्री कृष्ण है। जब हम जीवन में किसी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, किसी चुनौती का सामना करते हैं या कठिन परिस्थितियों में विजय पाते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि यह हमारी क्षमता या ताकत का परिणाम है। परंतु सच्चाई यह है कि हमारे पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है। वह शक्ति है श्री कृष्ण की कृपा और उनका मार्गदर्शन। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मैं ही सभी जीवों का आधार हूं। मेरे बिना यह सृष्टि एक क्षण भी नहीं चल सकती। हम जो कुछ भी करते हैं उसकी जड़ में उनका ही समर्थन और प्रेरणा होती है। जब हम यह मानते हैं कि हमारे पीछे श्री कृष्ण खड़े हैं, तब किसी भी कठिनाई से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के हाथ पकड़कर बड़े से बड़े डर का सामना कर लेता है, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण पर भरोसा रखकर हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के वे दिव्य वचन जो हर रोते हुए मन को सहारा देते हैं और बताते हैं कि मत रो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अगर आप दुखों के सागर में डूबे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, तो श्री कृष्ण की ये बातें आपके हर आंसू को पोंछने का वादा करती हैं। ये वचन आपको यह एहसास दिलाएंगे कि उनकी हर छाया हर कदम पर आपके साथ है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आइए चलें इस यात्रा पर, जहां श्री कृष्ण के वचन हर टूटे दिल को सहारा देंगे और हर रोते हुए मन को सुकून से भर देंगे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, दुख इस बात का नहीं है कि आप किसके साथ रहते हैं, दुख तो इस बात का है कि आप किसके बिना नहीं रह सकते। हर किसी को यह समझना जरूरी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। सच्चे कर्म एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत कीजिए, यह समाज का काम है। आपको समाज को नहीं बल्कि खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किलें सिर्फ उन्हीं के हिस्से आती हैं जो उन्हें बेहतरीन तरीके से संभालने की क्षमता रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखिए। सूरज चाहे कितना भी तेज हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। जहां आपकी कोई कदर नहीं हो, वहां रुकना बेकार है, चाहे वह किसी का घर हो या मन। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितनी जगह देते हैं। संसार में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। बड़ा सोचें और खुद को प्रेरित करते रहें। जिसने मन को जीत लिया, उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि उसने शांति को पा लिया। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान है। किसी और के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। कौन, क्या, क्यों और कैसे कर रहा है। जितना इनसे दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध तोड़ता है तो इसका मतलब होता है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने से रोक दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को समझा जाए। कभी कभी चुप रह जाना ही बेहतर होता है। जो जितना शांत होता है वह उतनी गहराई से सोच सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोग चुप हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल का अधिकार नहीं। अपने कर्मों का कारण मत बनो,
और कर्म न करने की आसक्ति भी मत रखो। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य पवित्र हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। पूर्णता के साथ किसी और की नकल करने की बजाय अपनी अपूर्णता के साथ खुद को अपनाना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला लगे तो वर्तमान पर ध्यान दीजिए। मन कमजोर हो तो परिस्थितियां समस्या बनती हैं, मन स्थिर हो तो वही परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और अगर मन मजबूत हो तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता तब खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। चिंता करना जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह काम ही बिगाड़ दे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी छिप जाती है, गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी नजर नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वाभिमान को बनाए रखो, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां अधिकार तुम्हारा है। सच केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। गुस्सा और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं, शांत होने के बाद ही नुकसान का पता चलता है। गरीबी में रिश्ते दूर हो जाते हैं, और जब पैसा आता है तो रिश्तेदार खुद आ जाते हैं। आपको इस दुनिया से एक दिन जाना ही है, फिर क्यों अपनों से रिश्तों में दूरियां बढ़ानी है। जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है वहां विनाश निश्चित है। कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, अगर वह रिश्तों में अपनी सीमाएं लांघ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक पाएगा। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान और कद्र करते हैं। अगर किसी रिश्ते में सम्मान और सीमाओं का पालन नहीं होता तो वह रिश्ता आज नहीं तो कल टूट ही जाता है। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से जीवन में समस्याएं शुरू होती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन से इतना गहरा मोह था कि वह अपने बेटे को गलत काम करने से रोक नहीं पाए। मोह के कारण धृतराष्ट्र ने धर्म और अधर्म का भेद भी नहीं समझा और अंततः उनका सब कुछ नष्ट हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को नष्ट करना जरूरी है, क्योंकि मोह अज्ञान का सबसे बड़ा रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह जब सफल होता है तब भी दुख देता है और असफल होता है तब भी। इसलिए मोह का त्याग करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मोह त्यागने से व्यक्ति को मेरी कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है। मोह हमें केवल दुख की ओर ले जाता है। यह घर परिवार का मोह हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधाओं या मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख आना निश्चित है। इसलिए जो हमारे पास है उसी में संतोष रखना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह करेंगे तो दुख मिलना तय है। मोह का त्याग करो और अपनी आत्मा को शांत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कठिन समय में उसका हाथ थामना, सहारा बनना और उसे हिम्मत देना ही सच्ची इंसानियत है। कठिन समय तो कुछ दिनों में चला जाता है, लेकिन उस इंसान की दुआएं आपको जीवन भर मिलती रहती हैं। जीवन में सबसे स्थिर और समझदार वही है जो सफलता में अहंकार से और विफलता में निराशा से दूर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो। जैसे हो वैसे ही सबसे श्रेष्ठ हो। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसके लिए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पिता को एक पेड़ की तरह समझो, जिसके पत्ते भले ही कड़वे लगें, लेकिन उसकी छाया हमेशा ठंडी और सुकून देने वाली होती है। परंतु आज के समय में हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। यह टाइम पास का दौर है। लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं। अपने राज हर किसी के साथ साझा मत करो।
क्योंकि जो आज तुम्हारे करीब है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। रिश्तों की सच्चाई यही है कि जो छोड़ने वाले होते हैं वे किसी भी हाल में छोड़ ही जाते हैं, लेकिन जो निभाने वाले होते हैं वे हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जब सामने वाला रिश्ता निभाने के लिए इच्छुक न हो तो उसे तोड़ देना ही बेहतर होता है। तनाव हमेशा उसी को होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। जिसके पास एक सच्चा चेहरा है वह हमेशा शांत रहता है। धूप तो बदनाम है, लेकिन सच तो यह है कि लोग एक दूसरे से ज्यादा जलते हैं। झूठी कस्में खाने से कोई मरता तो नहीं है, लेकिन विश्वास जरूर मर जाता है। जब भाग्य साथ न दे तब मेहनत तुम्हारा सहारा बनती है, और जब मेहनत भी साथ न दे तब सब्र का दामन थाम लो। जो दूसरों के दुख में रोता है उसे इस जीवन में शांति और अगले जीवन में मुक्ति मिलती है। विषयों पर ज्यादा सोचने से उनमें आसक्ति हो जाती है, और फिर वही आसक्ति कामना और क्रोध को जन्म देती है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न इस लोक में और न ही किसी और जगह पर शांति है। कर्म वह फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्मों के बीज बो ताकि फसल भी अच्छी हो। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिसकी बुद्धि इस सत्य को समझ लेती है उसे चिंता नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, और आज जो कर्म कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। मेहनत सीढ़ियों की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएंगी। रिश्तों की सजावट आज के समय में कुछ ऐसी हो गई है कि बाहर से सब कुछ सही दिखता है, लेकिन अंदर स्वार्थ की मिलावट होती है। उम्र जब तलाशी लेती है तो जेब से सिर्फ लम्हे ही बरामद होते हैं, कुछ गम के, कुछ नम और कुछ टूटे हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर ही नहीं अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग तुम्हारी शक्ल भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, वैसे ही सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और निंदा से कभी प्रभावित नहीं होता। जीवन का सार यही है कि शांत मन, अच्छे कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ जिया जाए। यही तुम्हें परम आनंद और सच्ची शांति तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी निर्णय लो, क्रोध से बचना बहुत आवश्यक है। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और बनाए हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है। इसीलिए हर परिस्थिति में मन को शांत रखना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हर कर्म बिना फल की इच्छा के किया जाना चाहिए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, निडर होकर युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीतोगे तो धरती पर राज करोगे। डर ही वह बाधा है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए अपने मन से डर को मिटाओ। कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। इसके पीछे उसकी लालसा और इच्छाएं होती हैं जो उसे पथभ्रष्ट करती हैं। जीवन में कई बार लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि बेनकाब हो जाते हैं। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए सही वक्त पर कड़वे घूंट पीने जरूरी होते हैं। नेचर और सिग्नेचर भी तभी बदलते हैं जब चोट लगती है। यदि चोट उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और यदि दिल पर लगे तो स्वभाव बदल जाता है। जहां आपका सम्मान न हो वहां न जाओ। जो आपकी बात नहीं सुनता उसे समझाने की कोशिश मत करो। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं। वहीं क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। अगर जीवन में सफल होना है तो 5 बातें याद रखो। खुद पर विश्वास करो,
दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने काम पर फोकस करो, निरंतर प्रयास करते रहो। सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी अनमोल है, हर सांस का महत्व समझो। लेकिन ध्यान रखो, रिश्तेदार अक्सर उस सर्वर की तरह होते हैं जो जरूरत पड़ने पर डाउन हो जाता है। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी आत्मा को मारने जैसा है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो यह महंगा सौदा बन जाता है। उम्र भी खर्च होती है और अंत में हाथ कुछ नहीं आता। ज्यादा परखने से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं और जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर नुकसानदायक साबित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो समझो कि वह टूटने की कगार पर है। जिन लोगों को आपकी सही बातें भी गलत लगती हैं, उनके सामने सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, अपनापन और एहसास जरूरी है, लेकिन इंसान को महान उसकी सोच नहीं बल्कि उसके कर्म बनाते हैं। श्रेष्ठ कर्म वही है जिसका उद्देश्य सही हो, भले ही परिणाम कैसा भी हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है, वह दूसरों के लिए आदर्श बनता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम बच्चे थे बड़ी बड़ी बातों पर खुश हो जाया करते थे, तब जीवन मासूम और सरल था। अब बड़े हुए तो छोटी छोटी बातों पर बिखरने लगे हैं। यह समय का खेल है, लेकिन चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, समझदारी और धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो। प्रेम की परिभाषा में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रेम करना है तो चांद की तरह करो, उसकी रोशनी भी प्रिय हो और उसके दाग भी। यही प्रेम की पूर्णता है, अस्वीकृति को भी स्वीकार करना। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो लोग जीवन में छोड़कर जाते हैं उन्हें चाहने में कोई कमी नहीं थी। ये सब जीवन की यात्रा का हिस्सा है। पतंग जैसी है यह जिंदगी, कहां तक जाएगी ये कोई नहीं जानता, पर रात हो या उम्र दोनों कट ही जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख के लिए किताबें उतनी ही बेकार हैं जितना अंधे के लिए आईना। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे समझने की क्षमता हो। सभी इंसान होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। अकेलेपन की गहराई को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले लोगों को अकेला मत छोड़ो, वे और भी अकेले हो जाते हैं। उन्हें साथ चाहिए, सच्चे प्रेम और अपनत्व का। सच्ची दोस्ती के रंग कभी फीके नहीं पड़ते, यह जीवन के हर मौसम में अपनी मिठास से खिलती है। जिंदगी भी रसोई के मसालों जैसी होनी चाहिए। हर किसी के पास अलग अलग होती है, लेकिन सबको लगता है कि उनकी सबसे बेहतरीन है। इस संसार में तुम्हारे सबसे बड़े साथी तुम स्वयं हो। अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जो कुछ भी आज कमा रहे हो, उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। कल की सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है जहां तुम हर संभव उपलब्धि हासिल कर सकते हो, लेकिन दूसरों की सोच और राय तुम्हारे मार्ग को नहीं समझ सकती। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए है। सच्ची शांति वही व्यक्ति पाता है जो संयमित और मितभाषी हो। जितना कम बोलोगे, लोग उतना अधिक ध्यान देंगे। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, वह तुमसे कुछ अपेक्षा नहीं रखेगा। समय का चक्र सभी के लिए समान होता है, लेकिन उसका उचित फल सही समय पर ही मिलता है। इस संसार में कठिनाइयां और नकारात्मकता अवश्य हैं, परंतु यह तुम्हें अच्छा बनने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो बहुत लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन कर्मों की पहचान हमेशा अनोखी और विशिष्ट होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उनका साहस के साथ सामना करो। मित्रता और भक्ति में भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। याद रखो, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। दूसरों की कमजोरियों को सहन करते हुए आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि एक बार इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ जाए तो इसे छोड़ना कठिन हो जाता है। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो पहले तुम्हें रोकते थे। जीवन की यह यात्रा एक नौका की तरह है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाएगा, लेकिन यदि यह भटक जाए तो सहारा भी दूर हो जाएगा। उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो दिल से सच्चे नहीं हैं। ऐसे लोग सच्चे साथी नहीं हो सकते। तुम्हारा जीवन इस संसार में अनुभव, ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए है। असफलता से डरना मत। असफलता बाहर के हालात से नहीं, बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर कर सकता है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन के कुछ हिस्से आत्मनिर्भरता और एकांत में बिताने के लिए होते हैं। चाहे आज तुम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, भविष्य का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आता है जब हमारे कर्म ही हमारे लिए बोलते हैं। दूसरों की सोच की चिंता मत करो। अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ। सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपनी इच्छाओं को संयमित करता है और कम बोलता है। जो तुमसे प्रेम करेगा वह तुमसे अपेक्षा नहीं करेगा। समय सबके लिए उचित है, लेकिन फल केवल सही समय पर ही मिलता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए। सच्चा महान वही है जो बुराई के सामने भी अच्छाई को थामे रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन खोज, अनुभव और समझ के लिए है। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखो। याद रखो, यह संसार तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता जब तक तुम स्वयं को सीमित नहीं करते। चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्मों का हिसाब होगा, धर्म का नहीं। खुशी पाने का सही तरीका यह नहीं कि आप खुशी के लिए काम करें, बल्कि यह है कि आप खुशी के साथ काम करें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस जरूर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है। कर्म ही उसका असली साथी है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। परमात्मा कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ते। वह सही समय पर आपको वह सब देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा जीवन है। क्रोध को त्यागना सीखिए। क्रोध मनुष्य को केवल नुकसान पहुंचाता है। जब मन अशांत हो तो आप कई बार अपने ही हितों के खिलाफ कार्य करते हैं। शांत रहना और संयम बनाए रखना श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, उन्हें जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह उसी प्रकार है जैसे फलदार वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सच्चाई से कमाया धन जीवन में स्थायी शांति और खुशी लाता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हों, तो अपने सिद्धांत न बदलें, बल्कि अपना रास्ता बदलें।
क्योंकि पेड़ अपने पत्ते बदलता है लेकिन उसकी जड़ें वही रहती हैं। संगति का असर जीवन पर गहरा पड़ता है। यदि किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगे तो समझिए वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो वही अपनी वास्तविक क्षमता को जानता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी हारते नहीं। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड न करें। हो सकता है आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम गलती करते हैं तो वह हमें माफ कर देते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो वह हमें संभाल लेते हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं तो वह हमारे साथ होते हैं। और जब हम उदास होते हैं तो वह कहते हैं, अपनी नजरें उठाओ, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, ताकत है। यह पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टानों को काट सकता है। जब आप किसी पर पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको दो चीजों में से एक मिलती है, या तो जीवन भर का सही साथी या जीवन भर का सही सबक। इसलिए जीवन को सहज और सरल बनाएं। दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद से उम्मीद रखें। जीवन में जो भी करें ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें। यही भगवान का संदेश है। उम्मीदें इंसान को कमजोर बना सकती हैं क्योंकि ये हमारे मन के भीतर जन्म लेती हैं। शांत रहना, संयम रखना और अपने विचारों को पवित्र बनाए रखना मन का सच्चा अनुशासन है। केवल इच्छाओं पर काबू पाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान और अहंकार को भी त्यागना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हें प्रसन्न कर रही है वही तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। कर्म मुझसे नहीं चिपकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से बंधा हुआ नहीं हूं। जो इस सत्य को समझता है वह स्वतः ही स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यदि तुम अपने कर्मों से अनासक्त हो जाओ और केवल ईश्वर में विश्वास रखकर कर्म करो तो तुम्हारा जीवन सरल और शांत हो जाएगा। याद रखना, हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन होना है। जो लोग इस सत्य को समझते हैं वे सच्चे आनंद को अनुभव करते हैं। कभी निराश मत हो। वक्त कमजोर हो सकता है लेकिन तुम नहीं। दुर्बलता तो ईश्वर देता है, लेकिन गरिमा तुम्हारे अपने कर्म और आत्मविश्वास से बनती है। अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानो। कठिन समय तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास दिलाने आता है। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए व्यर्थ के मोह और पछतावे में मत डूबो। आत्मा अमर है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे बुझा नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अपने जीवन को दूसरों के साथ तुलना करने के बजाय अपने हिस्से के कर्म करो। बुराई से बचने की कोशिश मत करो क्योंकि वह तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ लेगी। जो सत्य है वह हमेशा चमकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सत्य के मार्ग पर चलना कभी न छोड़ो। माफी मांगना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और शांति खो देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर काबू पाओ और खुद को शांत रखने का अभ्यास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। यदि तुम सोचते हो कि केवल गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे तो यह भ्रम है। कर्म के बिना जीवन का उद्धार संभव नहीं। जीवन में हमेशा कर्म करते रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। याद रखो, कर्मवीर ही अपनी पहचान बनाते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। यह बहते पानी की तरह है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। जिंदगी की हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है और हर शाम कुछ अनुभव देकर जाती है।
जीवन में सफल होने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए एक छोटा सा डर ही काफी है। जिंदगी एक खेल की तरह है। अगर इसे खिलाड़ी की तरह खेलोगे तो जीत पक्की है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, मंजिल वही होती है जहां आपकी ख्वाहिशें थम जाएं। जिसने विपत्तियों का सामना नहीं किया वह अपनी असली ताकत का कभी एहसास नहीं कर सकता। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि तेज धूप भी समुद्र को सुखा नहीं सकती। परेशानियां हमारी कमजोरी का सबूत नहीं है, बल्कि यह हमें बताती हैं कि हमें और प्रयास करने की जरूरत है। अगर आपने सब कुछ खो दिया है लेकिन हौसला है, तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं खोया। असफलता आपको सुधारने का अवसर देती है, और वही मेहनत एक दिन आपको सफल बनाती है। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक हो। जीवन में जीत से उतना नहीं सीख सकते जितना हार से सीख सकते हैं। जो लोग हार मान लेते हैं उनके लिए रास्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो आखिरी दम तक लड़ते हैं उनके लिए हर कदम नया रास्ता खोलता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, भरोसा रखें, समय जरूर बदलेगा। लोग पहले आप पर हंसेंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे वही लोग आपसे सलाह मांगेंगे। सफल होने के लिए मौके का इंतजार मत करो, खुद अवसर बनाना सीखो। अगर इरादे मजबूत हैं और नीयत साफ है तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आपको खुद मिलेगा। अगर मंजिल सामने हो तो रास्ता मत मोड़ो। सपने देखने की हिम्मत रखो। राह में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सिर्फ सफल लोगों की कहानियां मत पढ़ो, असफल लोगों की कहानियों से सीखो। वे आपको वास्तविक ज्ञान देंगी। जीवन में जब कुछ बड़ा हासिल हो जाए तो छोटे को कभी मत भूलो। छोटी छोटी चीजों का महत्व ही जीवन को सुंदर बनाता है। हवाओं के सहारे मत उड़ो, अपने पंखों पर भरोसा रखो। जिंदगी हसीन है, ये कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, जिंदगी भी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता, बिना चोट खाए पत्थर भगवान नहीं बनता। ऐसा काम करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा उठाओ कि निशान छोड़ जाए। जिंदगी को बस काटने के लिए मत जियो, इसे ऐसे जियो कि लोग आपकी मिसाल दें। शांति चाहिए तो दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदल लो। पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से अच्छा है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लो। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूटती है, लेकिन सफलता वह चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। दूसरों को सुख देना आपके हाथ में न हो, लेकिन किसी को दुख न पहुंचाना तो आपके नियंत्रण में है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह आपको कभी मजबूर करता है तो कभी मजबूत बनाता है। अगर आपका समय अच्छा है तो घमंड से बचो, और अगर बुरा है तो बुरी संगत से। जो हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी लौट जाता है। खुश रहना सीखो। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उनका सामना साहस से करो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका भविष्य पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर उड़ान भरने का शौक रखते हो तो बाज की तरह उड़ो, वरना यूं तो कौवे भी आसमान में उड़ते ही रहते हैं। सफल होने के लिए आपको व्यवहार में मासूम बच्चे की तरह, काम में युवा की ऊर्जा के साथ और अनुभव में एक समझदार बूढ़े की तरह होना पड़ता है। असफलता अकेली होती है, जबकि सफलता के माँ, बाप, भाई, बहन सब होते हैं। जिंदगी एक ताश के खेल की तरह है, सबको बराबर पत्ते दिए जाते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे खेलते हैं। मुश्किलें केवल तब नजर आती हैं जब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं। नियत और सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है, लेकिन इंसान की असलियत उसकी आदतों में झलकती है। ऊंचे शौक रखना बुरी बात नहीं है। किसी ख्वाब में इतनी ताकत नहीं होती कि आप उसे देखो और वह पूरा ना हो। अपनी आवाज को ऊंचा करने की बजाय अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाइए, ताकि लोग आपको सुनने के लिए खुद तैयार हों।
थका हुआ हूं, थोड़ा जिंदगी से नाराज भी हूं, पर कोई बात नहीं, ये तो हर रोज की कहानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोले बनकर बात करते हैं, जैसे हमें उनकी असलियत का कोई अंदाजा ही ना हो, इसलिए चुप रहो, लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। जो थोड़ा भी किसी और का हो, वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग मेरे आसपास भी हैं, जिनके दिलों में जहर है, लेकिन जुबान पर मिठास। वो वादे जो किसी ने आपसे जोड़े थे, अगर वे तोड़ दिए जाएं, तो मोहब्बत छोड़ देना ही बेहतर होता है। वफा करना तब भी ठीक है, लेकिन अपने दिल को चोट पहुंचाना नहीं। अगर उड़ान भरनी है तो बाज की तरह बादलों के ऊपर उड़ो। याद रखें, कौवे भी उड़ते हैं, लेकिन उनकी उड़ान में कोई ऊंचाई नहीं होती। आपकी जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें तो हर मुश्किल का हल भी मिलेगा। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से ज्यादा अपनी आदतों को सुधारने पर काम करें। दुनिया आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होगी, आपकी बातों से नहीं। याद रखें, असली ताकत उन लोगों में होती है जो गिरने के बाद भी उठकर चलना जानते हैं। जिंदगी हर किसी को मौके देती है, बस आपको समझना है कि उसे सही समय पर कैसे अपनाया जाए। थोड़ा समय खुद को दें, अपनी गलतियों से सीखें और जीवन के हर पल को जिएं। यह आपकी कहानी है, इसे ऐसे लिखें कि एक दिन पूरी दुनिया इसे पढ़ना चाहे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक महासागर की तरह है। यदि इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर बैठकर उसे देखने भर से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे नदी की लहरों से लड़ना पड़ता है, धारा से टकराना पड़ता है, वैसे ही जीवन के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने के भय से उबरना होगा। जीवन भी उसी धारा की तरह है, जहां संघर्ष हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं कि यह संघर्ष स्वयं समाप्त हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं होता। संकट और संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनसे जूझना ही पड़ता है। संघर्ष से बचना कभी भी उचित नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए संघर्ष का सामना करना अनिवार्य है। हो सकता है कि आपका मौन संघर्ष को समाप्त न कर सके, लेकिन आपका साहस और मेहनत आपको जरूर मजबूत बनाएगी। मनुष्य के जीवन में समय समय पर कई चुनौतियां आती हैं। आज आप युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। आज सफल हैं, कल असफल हो सकते हैं, पर हारने का भय आपको रोक देता है। याद रखें, मनुष्य की हार तब होती है जब वह संघर्ष करने की आशा को छोड़ देता है। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। वह बूढ़ा तब होता है जब वह नए लक्ष्यों को साधने की इच्छा त्याग देता है। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती हैं। जीवन तब समाप्त होता है जब जीने की आशा समाप्त हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस वाक्य को स्मरण रखिए। जीवन कोई साधारण द्वंद्व नहीं, यह एक महायुद्ध है। इसमें वही विजयी होता है जो कठिनाइयों से लड़ता है, गिरकर भी उठने का साहस रखता है। जब एक पक्षी अपने घोंसले की नींव का पहला तिनका रखता है तो वह तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है, लेकिन यदि वह पक्षी हार मानकर अपना प्रयास छोड़ दे तो वह कभी भी अपना घोंसला नहीं बना पाएगा। जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता। अगले दिन सूर्य फिर से उदय होता है और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। इसी तरह जो थकते नहीं, जो गिरकर फिर से उठ खड़े होते हैं, जो बार बार प्रयास करते हैं, विजय उन्हीं को मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हृदय में प्रेम, ईर्ष्या, शत्रुता और अन्य भाव वास करते हैं, उसी प्रकार हृदय में भय भी वास करता है। यह भय ही है जो आपकी उन्नति या अधोगति का कारण बनता है। जिस व्यक्ति के हृदय में पाप का भय नहीं होता, वह अधोगति के मार्ग पर चलता है।
वहीं जिसके हृदय में पाप कर्म का भय होता है वह सदैव पुण्य और उन्नति के मार्ग पर चलता है। इसलिए भय को बुरा मत समझिए। भय स्वयं में बुरा नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि आपको किस बात का भय है। वंश के यश का भय आपको हर उस कार्य से रोकेगा जिससे आपके परिवार का नाम खराब हो सकता है। मित्रों और प्रियजनों को खो देने का भय आपको उनके प्रति निष्ठावान बनाए रखेगा। गुरु का भय आपको सदैव अनुशासित और आज्ञाकारी बनाए रखेगा। भय को सही दिशा दीजिए। भय वह अस्त्र है जिससे आप चाहें तो स्वयं को महान ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं या फिर नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए भय से भयभीत मत होइए, बल्कि उसे अपनी प्रगति का साधन बनाइए। भय को देखने का आपका दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि यह आपको सफलता देगा या असफलता। जैसे जलती हुई अग्नि को देखिए, इसमें जलते अंगारे हाथ को जला सकते हैं, लेकिन वही अंगारे जब ठंडे हो जाते हैं तो उन्हें हाथ में लिया जा सकता है। परंतु ध्यान दीजिए, ठंडे अंगारों को हाथ में लेने पर भी वे हाथ को काला कर देते हैं। यही गति बुरे व्यक्ति के साथ रहने की भी होती है। हो सकता है आप उनके साथ जलकर नष्ट न हो, लेकिन उनकी संगति आपके चरित्र पर काले धब्बे अवश्य छोड़ती है। दुर्जन का साथ कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता, इसलिए सतर्क रहें और बुराई से दूर रहें। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि बुरे कर्म, बुरे संग और बुरे विचार से बचने वाला व्यक्ति ही सच्ची उन्नति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आप कोई भी हों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्म ही आपके जीवन का आधार है, धर्म का नहीं। यदि आप केवल खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो वह खुशी आपसे दूर होती जाएगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में लौटकर जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। जीवन में आपका असली मूल्य इस पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को और बेहतर बनाइए। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही इंसान की असली संपत्ति है। अक्सर लोग अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं, जबकि यह जानते हैं कि भाग्य से भी बड़ा उनका कर्म है। कर्म हमेशा आपके हाथ में है, चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। आप में वह सामर्थ्य है कि आप कुछ भी बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा कभी कभी आपको इंतजार करवाता है, क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा प्रकाशमान रहती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह सत्य है। जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हों तो अपने सिद्धांत मत बदलिए, बल्कि अपना रास्ता बदलिए। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वहीं रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया
उसे अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं हो सकता। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड मत करिए। हो सकता है आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों। उम्मीद हमें केवल भगवान से रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। यह पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हां में हां मिलाने की आदत नहीं है और इसी वजह से मैं कई लोगों को झूठा लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको दो में से एक चीज जरूर मिलती है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान, या फिर जिंदगी भर के लिए एक सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा बनना भी पड़ता है। जीवन की सुंदरता इन्हीं समझौतों में छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी तुम्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़े तो उसे अपने आत्मविश्वास का आधार बनाओ। आलोचनाएं तुम्हें मजबूत बनाने का मौका देती हैं, न कि तुम्हारे रास्ते से भटकाने का कारण। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह याद रखना कि जैसे मोमबत्ती अंधकार में जलाई जाती है, वैसे ही इंसान की असली कद्र उसकी अद्वितीयता से होती है। दुख और कठिनाइयां जीवन में इसलिए आती हैं ताकि तुम मजबूत बनो, और जब खुशियां आएं तो उनका सही मूल्य समझ सको। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, क्योंकि उसमें अहंकार और स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। हर परिस्थिति में सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे बिना कहे समझ लेंगे, और जो नहीं समझते उनके लिए तुम्हें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अपने दुखों के लिए दुनिया को दोषी ठहराना बंद करो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब बाहरी दुनिया की कठिनाइयों का तुम पर कोई असर नहीं होता। हर संघर्ष को आत्मविश्वास और साहस से पार करो। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। अंधेरे से घबराओ मत, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जैसे धूप में कांच भी चमकने लगता है, वैसे ही कठिनाई के बाद तुम्हारा जीवन भी चमकेगा। कड़वी सच्चाई सुनने वाले लोग झूठी दिलासा देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। हमेशा अपनी शक्ति पर भरोसा रखो, दूसरों की बातों से मत डिगो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो प्रेम और विश्वास पर टिके रहते हैं। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, पर सच्चा सुख केवल अपनों के प्यार और साथ से मिलता है। जिन रिश्तों में जिद आ जाती है वे टूट जाते हैं, इसलिए रिश्तों में प्रेम और समझ बनाए रखना बेहद जरूरी है। खुद को भीतर से मजबूत बनाओ, दिखावे से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। किसी की मदद करो, क्योंकि छोटी सी सहायता भी किसी के लिए अमूल्य हो सकती है। याद रखना, खामोशी का अपना ही महत्व है। नींव के पत्थर कभी बोलते नहीं, लेकिन वही पूरे घर को संभालते हैं। धोखा अक्सर विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा प्रेम और विश्वास समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जिन लोगों ने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया, उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। अब समय ऐसा हो गया है
कि पैसों की कमी वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने ही घर में सहनी पड़ती है। लेकिन यह भी जान लो कि व्यक्तित्व की असली चमक कपड़ों से नहीं बल्कि चरित्र से आती है। जो लोग तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकते उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ जीता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर जीता है वही वास्तव में जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाता है। इसलिए हर परिस्थिति में डटकर खड़े रहो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और जीवन को पूरे हृदय से जियो। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद को इतना सही बना लो कि कोई और तुम्हें पाकर खुद को भाग्यशाली समझे। दूसरों पर ज्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि यही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। खुद पर भरोसा रखो, अपने प्रयासों पर यकीन करो, तभी तुम जीत पाओगे। इंसान अक्सर भूल जाता है कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं है। अगर कुछ शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। याद रखो, जब तुम अच्छा या बुरा कुछ भी करते हो, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, परंतु भगवान हमेशा देख रहे होते हैं। अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटो। नमक से सीखो, जब किसी भोजन में मिलता है तो स्वाद बढ़ा देता है, परंतु आजकल इंसान मीठा खाकर भी कड़वे शब्दों का उपयोग करता है। अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो अपने शब्दों में मिठास लाओ। दूसरों को दुख देने के बजाय प्रेम बांटो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सांस लेकर आते हैं, लेकिन कोई नाम नहीं होता, और जब यह सांसें खत्म होती हैं तो नाम रह जाता है, लेकिन शरीर नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। यह मत सोचो कि हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी जिंदगी अपने स्वभाव के अनुसार जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा लग जाएगा। कभी यह भी सोचो कि किसी की बात से तुम्हें बुरा लग सकता है। अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो, और जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके साथ रहने का कोई अर्थ नहीं। जब भी जीवन में कुछ पाना चाहो तो अपने सभी प्रयास उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करो। विश्वास रखो, मेहनत हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। बड़े दिखावे और फिजूल खर्ची इंसान को कर्ज में डुबो देती है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो कि चाहे दोस्त हो या भाई, अपनी सीमाओं को हमेशा समझो। तुम्हारी ताकत तुम्हारे संयम और विवेक में है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो। भगवान कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई तुम्हारी आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए अपने दुखों को सहन करना सीखो। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो तब तक वह असंभव लगता है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उसे पता होती है जो इन्हें बनाता है। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे किसी का जीवन संवार सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करो। जब जीवन दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो, वह किसी एक का नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। खुश रहने की आदत डालो,
जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी या गरीबी मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। रिश्तों को समझने की कोशिश करो। प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है, बजाय डांट या गुस्से के। जो वाकई समझदार होते हैं वे ज्यादा बोलते नहीं, वे खामोशी से अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय करो। संघर्ष करते रहो, क्योंकि सफलता तुम्हारे ही कदम चूमेगी। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो, तब तक वह असंभव लगता है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उसे पता होती है जो इन्हें बनाता है। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे किसी का जीवन संवार सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करो। जब जीवन दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो, वह किसी एक का नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। खुश रहने की आदत डालो। जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी या गरीबी मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। रिश्तों को समझने की कोशिश करो। प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है, बजाय डांट या गुस्से के। जो वाकई समझदार होते हैं वे ज्यादा बोलते नहीं, वे खामोशी से अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय करो। संघर्ष करते रहो, क्योंकि सफलता तुम्हारे ही कदम चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आप पर आंख मूंद कर भरोसा करे तो उसे यह महसूस मत होने देना कि उसने कोई गलती की है, और कभी उस इंसान से झूठ मत बोलो जिसने आपके झूठ पर भी यकीन किया हो। एक बेटी का बाप बनने के बाद ही एक पुरुष को औरत की इज्जत का असली मतलब समझ आता है। उससे पहले शायद वह उसे सिर्फ एक खिलौने की तरह देखता है। यह कड़वा है, लेकिन सच्चाई यही है। हम जिंदगी में कई बार गिरते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर से उठ खड़े होते हैं। कई लोग इसी संघर्ष में हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखना, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कलयुग में खुश रहना है तो 3 बातें हमेशा याद रखो। पहला, इस युग में आपकी भावनाओं की किसी को कदर नहीं होगी, इसलिए भावनाओं से नहीं, समझदारी से जीना सीखो। दूसरा, अपना हर दुख और खुशी हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहने कौन आपका दुश्मन है यह आप नहीं जान सकते। तीसरा, यह भ्रम मत पालो कि मुश्किल वक्त में लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आपकी हिम्मत और ईश्वर आपके साथ होंगे। अच्छे लोगों का दिल बहुत मासूम होता है, छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं, और अगर कोई थोड़ा सा प्यार दिखाए तो उसी का हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो दिल से मासूम होते हैं, उन्हें दुनिया बड़ी बेरहमी से धोखा देती है। जो लोग ऐसे मासूम इंसान का दिल दुखाते हैं, भगवान भी उन्हें माफ नहीं करते। अपने दर्द को सबके सामने मत रखो, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक सबके पास होता है। इंसान की असली पहचान उसकी हैसियत से नहीं,
उसकी इंसानियत से होती है। जरूरत और जरूरी में बहुत फर्क होता है। कभी कभी हम सिर्फ दूसरों की जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। हृदय प्रेम चाहता है, मन सफलता और आत्मा शांति। जो इंसान अपने ही अपनों से छल करता है वह किसी के भरोसे का पात्र नहीं होता। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसकी जरूरत नहीं रहते। रिश्ते निभाते निभाते एक बात समझ में आई है कि अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी की तरह समझने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई कार्य लालच, बेईमानी या ईर्ष्या के भाव से किया जाए तो वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो काम प्रेम और ईमानदारी से किया जाता है वह न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होता है। इस संसार में खुद के लिए सफल बनो, पर उस सफलता का उपयोग उन लोगों को दिखाने के लिए मत करो जो तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहे हैं। थको मत, डरो मत और कभी हार मत मानो, क्योंकि कठिनाइयों से ही आगे का मार्ग निकलता है। अपने सपनों को पूरा करने की राह में कभी मत घबराओ, क्योंकि समय और परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कमजोर समझो। तुम्हें अभी शक्तिशाली महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखो कि समय सबसे बड़ा शक्ति का प्रतीक है और वह बदलता जरूर है। रिश्तों में दिल की सच्चाई और शुद्धता का होना बेहद जरूरी है। सत्य को स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह बिना कुछ कहे दूर हो जाएगा। अपने सपनों को जिंदा रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जो व्यक्ति बड़े बनने के बाद भी इंसानियत नहीं रखता, उसकी सफलता व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ दुख का रोना रोता है उसके पास सुख कभी नहीं ठहरता। साथ ही जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ निभाओ, और जो धोखा देता है उसे त्याग दो। अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जितना अधिक जुड़ाव होगा उतनी ही अधिक तकलीफ भी होगी। जीवन में आधे दुख तब आते हैं जब हम गलत लोगों से उम्मीद रखते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से रखो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो फिर पराये लोग कहां साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि यह शांति तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जैसे लोहा ठंडा होने पर और मजबूत हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी विपत्तियों में शांत रहकर अपने भीतर की शक्ति को समझ पाता है। इस संसार में लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, परंतु आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, वह मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए उसकी सुंदरता पर ध्यान देना जरूरी है। जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हैं, यह मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा। श्री कृष्ण की दृष्टि हमेशा आप पर होती है, इसीलिए यह न समझो कि आप अकेले हो। कृष्ण सदा आपके साथ हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वह समझता है कि सारे काम उसी के प्रयास से हो रहे हैं और इससे उसमें अहंकार जन्म लेता है। लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, इसलिए अहंकार को त्यागो और कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी स्थिति में कभी हार मत मानो, क्योंकि किस्मत केवल मेहनत से बदलती है। किस्मत को दोष देने की जगह अपने कर्मों पर ध्यान दो। याद रखो, जो मौन होकर भी सुनता है उसका उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जिन रिश्तों ने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी अधिक होनी चाहिए। यदि आप चुपचाप सहते हो तो आपको महान समझा जाएगा, पर जब आप सच बोलने लगोगे तो लोग आपको गलत समझेंगे। अभिमान से बचो। जो भी आपके पास है वह परमात्मा की देन है। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए साधारण बने रहो। ऊपर वाले ने हमें हीरे जैसा बनाया है, पर जो जितना घिसेगा वह उतना ही ज्यादा चमकेगा। श्री कृष्ण अपने उपदेशों में कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं।
जो कुछ मांगने के बजाय खुद चलकर आता है उसमें एक अलग ही खुशी होती है। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से जन्म लेते हैं। जब आप अकेले हों तो अपने विचारों पर काबू रखें, और जब सभी के साथ हों तो अपनी जुबान पर काबू रखें। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि किससे और कब मिलना है यह भगवान तय करते हैं। भगवान की मदद किसी न किसी रूप में जरूर आती है, और भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह बहुत कुछ होता है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। समय का सही उपयोग करके बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन धन का सही उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए समय का महत्व समझो और उसका सही उपयोग करो। जैसे लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर उस पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है, वैसे ही गलत सोच इंसान को धीरे धीरे हरा देती है। इसीलिए अच्छा सोचो और जीवन में सफलता की ओर बढ़ो। जीवन में बड़े सपने देखो, आकाश की ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत करो और उसकी गहराइयों में उतरकर अनमोल मोती खोज निकालो। जो सोचोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए सदैव सकारात्मक और शुभ विचारों को अपनाओ। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलो और अपना दिया हुआ एहसान कभी याद मत रखो। यही महानता का प्रतीक है। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। किसी से रास्ता पूछने में संकोच मत करो। हो सकता है आपकी मंजिल वहीं से होकर जाती हो। दूसरों के दिल का दर्द समझने के लिए उसकी आंखों में देखो, क्योंकि दर्द चेहरे से छुप सकता है लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का सम्मान करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। अपने जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए हर हाल में मेहनत करो और कभी हार मत मानो। और जब जीवन आपको चुनौती दे तब अपनी ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। हर किसी के सामने अपने टूटने का प्रमाण मत दो, क्योंकि लोग टूटे हुए घर की ईंटें भी उठा ले जाते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता जरूरी है, क्योंकि बहुत सरल स्वभाव कभी कभी आपकी निर्बलता समझ लिया जाता है। भरोसा रखो, ईश्वर भले देर से सुने पर वह सुनता जरूर है। किसी के दिल में जगह बनाने का रास्ता होता है, पर वहां से जाने का कोई सीधा मार्ग नहीं होता। जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। अपने अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अकेले रहकर ही हम जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। आप इस दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस व्यक्ति का एक ही चेहरा होता है वह कभी तनाव में नहीं होता। तनाव हमेशा उसे होता है जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं। इसलिए जीवन को सरलता से जियो, खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, और जो भी करो उसे दिल से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती किसी का साथ मांगने से अच्छा है कि जो साथ खुद चलकर आए, उसमें ही सच्ची खुशी होती है। संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, यह ऊपर वाला तय करता है कि किससे कब और कहां मिलना है। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों साथ में मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ जरूर होता है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का सही उपयोग करके साधन कमाए जा सकते हैं,
लेकिन धन से एक पल भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार की ओर ले जाती है। जीवन में उछलो तो ऐसे कि आसमान छू लो, और गहराई में डूबो तो सारे मोती निकाल लो। कभी भी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलो, और अपना एहसान याद मत रखो, क्योंकि महान इंसान की यही पहचान होती है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनमें पूरा आसमान देखने की ताकत होती है। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जो आज रुका भी तो कल चला ही जाएगा। खूबसूरती इसमें नहीं होती कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में होती है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खुद की खुशी से की गई शादी समाज को कभी स्वीकार नहीं होती, लेकिन हम किसी और की खुशी के लिए जीवन नहीं जीते। किसी की आदत को देखना हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि वह आवाज छीन लेता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मुकाम पर ले आती है जब हम सब कुछ छोड़ देने का मन बना लेते हैं। शिकवा, मिन्नतें, शिकायतें सब पीछे छूट जाती हैं। फिर दिल इस तरह से सख्त हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि अब हमें समझ में आ जाता है कि यह दुनिया उतनी सच्ची नहीं है जितनी दिखती है, और शायद उतनी भरोसेमंद भी नहीं है। जीवन के सफर में हम तब सचमुच बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसुओं को खुद ही पोंछते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। लोग जो हमें नहीं समझते वो हमारे दर्द को भी कभी नहीं समझ सकते। जिनका साथ हमें बुरे वक्त में मिलता है, अगर हम उन्हें धोखा देते हैं तो ईश्वर भी हमें माफ नहीं करता। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मिलना किस्मत की बात होती है, लेकिन जो सब कुछ पाने के बाद भी रोता है उसे बदनसीब कहते हैं, और जो थोड़ा पाकर भी संतुष्ट रहता है वह वास्तव में खुशकिस्मत होता है। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की परिस्थितियों में जी रहे हो। अपने हालात आपको खुद बदलने होंगे। भगवान जब किसी पर मेहरबान होता है तो उसे सरताज बना देता है, और जब नजर फेर लेता है तो वह मोहताज हो जाता है। इसलिए अपनी अच्छाई पर यकीन रखो, क्योंकि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। कभी किसी पर हक जताने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है वह खुद ही तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हें समझ नहीं पाता उसे अपना दर्द बताने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इज्जत इंसान को भगवान देता है, लोग नहीं। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिलते हैं जो हमें जीते जी मार डालते हैं। शक भरी नजरें, कच्चे कान और कमजोर मन एक इंसान को उसकी खुशहाली में भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सबकी होती हैं, लेकिन जो बिना शिकायत के जीते हैं वही असल में जीना जानते हैं। वक्त ने हम सबको हमारी असलियत दिखा दी है। हम वही थे जो हर किसी को अपना समझते थे, पर अब हमें पता चल गया है कि इंसान सबसे ज्यादा अपमान अपनों से ही झेलता है। लोग जब आपके बारे में अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, और बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। इस दुनिया में हर तूफान नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान हमारे रास्ते को साफ करने भी आते हैं। तुम्हें दुनिया में हर किसी से जीतने का मौका मिलेगा, पर उस इंसान से नहीं जो तुम्हारी खुशी के लिए खुद हार जाता है। इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपके वश में नहीं है उन्हें छोड़ दो। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। जो लोग बिछड़ने का गम जानते हैं वे अपने साथ बैठे परिंदों को कभी उड़ाया नहीं करते। जीवन को मुस्कुराकर जीने का अपना ही मजा है, क्योंकि यहां लोग रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यादें हमेशा उन्हीं की रहती हैं जिन्हें हम हासिल नहीं कर पाते। बाकी जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, पर हम अक्सर उसी के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। सही या गलत की परिभाषा बाहर से मत लो, खुद से पूछो कि तुम कहां सही हो और कहां गलत।
जिंदगी का असली मतलब तब समझ में आता है जब कुछ लोग हमें जिंदगी का असली चेहरा दिखा देते हैं। असली सुंदरता आईने में नहीं बल्कि दिल में बसती है। समय के हिसाब से आपकी गलती भी मजाक बन जाती है और बुरा समय आने पर आपका मजाक भी सबसे बड़ी गलती लगने लगता है। रिश्तों में भावना होनी चाहिए, सौदा नहीं। और जो लोग अच्छे दिखते हैं वे अंदर से वैसे नहीं होते। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है उम्मीदें सिर्फ भगवान से रखो, दुनिया से नहीं, क्योंकि जो किसी का बुरा नहीं सोचता वही सच्चा इंसान होता है। जिंदगी एक लंबा सफर है और जब तक हमें इसका असली मतलब समझ में आता है तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। जितना आप सरल, सीधे और दिल से रहोगे उतना ही दुनिया के चतुर लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ वही सच्चा होता है जो बिना शर्त प्यार करता है। जब तक हम यह नहीं जान जाते कि असल में जीवन का उद्देश्य क्या है तब तक हम खुद को सिर्फ धोखा देते रहते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दें जितने आप भूल सकते हैं, वरना रिश्ता और पैसा दोनों ही खो देंगे। झूठे इंसान की बातें मीठी हो सकती हैं पर सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद सब अच्छा ही कहेंगे। माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर सहन कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी के पास हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत होती है। माफी वही दे सकता है जो भीतर से मजबूत हो, क्योंकि खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली शांति बाहरी दुनिया की स्थितियों या भौतिक उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से उपजती है। बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी संघर्ष, उतार चढ़ाव या बदलाव हो, यदि हमारा मन शांत और संतुलित है तो हम हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। जीवन में हम अक्सर यह सोचते हैं कि शांति पाने के लिए हमें अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलना होगा, बेहतर नौकरी, अधिक धन या समाज में सम्मान पाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संपत्ति, पद या प्रसिद्धि से असली शांति कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये सब अस्थायी होते हैं और बाहरी परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्णय लेते समय क्रोध से बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और हमारे द्वारा बनाए गए मार्ग को भटका सकता है। इसलिए हर समय हमें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी सोच स्पष्ट और सही दिशा में हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। जब आप किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो केवल अपने कर्म पर ध्यान दें, न कि उसके परिणाम पर। अर्जुन को भी उन्होंने यही शिक्षा दी थी कि निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीवित रहोगे तो धरती पर राज करोगे। इसलिए अपने मन से हर प्रकार के डर को निकाल दो, क्योंकि डर ही है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। मनुष्य क्यों पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है? इसका कारण उसके भीतर की लालसा और इच्छाएं हैं जो उसे सही मार्ग से भटका देती हैं। लालच और इच्छाएं हमें कमजोर बना देती हैं और यही कारण है कि हम सही गलत का भेद भूल जाते हैं। जीवन में कई बार हमें लोगों को बदलते हुए नहीं बल्कि उनके असली रूप में सामने आते देखा है। सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है ताकि जीवन मीठा बना रहे। जब जीवन में कोई ठोकर लगती है तो इंसान का स्वभाव और सोच बदल सकती है। एक छोटी सी चोट उंगली पर लग जाए तो हस्ताक्षर बदल जाते हैं, और दिल पर चोट लग जाए तो नेचर यानी स्वभाव बदल जाता है। जहां आदर नहीं हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए। जो आपकी बात नहीं सुनता उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। जो अपनी गलतियों को महसूस नहीं करता उसे सिखाने का प्रयास मत करो।
जो सत्य के सामने भी रूठ जाए उसे मनाने का कोई लाभ नहीं। किसी को समझे बिना उसे पसंद मत करो और बिना समझे उसे खोने मत दो। मोह हमारे हृदय में होता है, शब्दों में नहीं। वहीं क्रोध भी केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि हमारे हृदय में गहरा असर छोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनती चाहे वस्त्र की हो, धन की हो, मान सम्मान की हो या किसी अन्य वस्तु की, सदैव दुख ही देती है। क्योंकि विनती का मूल स्वभाव इच्छाओं से जुड़ा है और इच्छाएं असीमित होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। इच्छाएं ही व्यक्ति को अशांत और असंतुष्ट बनाती हैं। किसी और के पास क्या है, उसकी तुलना में अपने पास क्या है, यह गिनने की प्रवृत्ति भी हमें दुख की ओर ले जाती है। जैसे ही हम दूसरों के सुख की गिनती शुरू करते हैं, हम खुद के जीवन में कमी महसूस करने लगते हैं। यह तुलना हमें ईर्ष्या और असंतोष की ओर धकेल देती है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है और संतोष तभी आता है जब हम गिनती करना छोड़ दें, चाहे वह हमारे दुखों की हो या दूसरों के सुखों की। यदि आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यह है कि अपने दुखों को गिनना बंद करें। जब आप अपने जीवन की नकारात्मकताओं पर ध्यान देना छोड़ देंगे तो सकारात्मकता स्वतः ही प्रकट होने लगेगी। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि दूसरों के सुख की गिनती करना बंद कर दें। दूसरों के पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है, इसका विचार करना केवल मन को अशांत करता है। जिस दिन आप यह दो गिनती छोड़ देंगे, स्वयं के दुख और दूसरों के सुख की, उस दिन आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। संसार आपके लिए एक सुंदर स्थान बन जाएगा। जब आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगेंगे और अपने दुखों को एक सीख की तरह स्वीकार करेंगे, तभी आप वास्तविक आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। उधार मांगने वाला तो बस एक बार मांगता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। इस दुनिया में वही इंसान सबसे ताकतवर होता है जो अकेले में रोता है, चुप हो जाता है और अपने दर्द को छुपाने की कला जानता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह वक्त ही बताता है, क्योंकि समय से बड़ा निर्णायक कोई नहीं है। जीवन में एक ऐसा साथी चाहिए जो हमारी गलतियों पर हमें समझाए, छोड़कर न चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाना और शिकायत भगवान से करना, यह तो इंसानी फितरत का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए जीवन के 3 उसूल बना लो। जिससे तुम सच्चा प्यार करते हो, उससे माफी मांगने में संकोच मत करो। जो तुम्हें दिल से चाहता है, उसे कभी छोड़ने की भूल मत करो। और जो तुम पर भरोसा करता है, उससे कुछ भी मत छुपाओ। जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन अगर किसी चीज की कमी खलती है तो वह सच्चे प्यार की होती है। हमने जो सुकून दूसरों में तलाशा, वह दरअसल हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सच बोलने वाले इंसान को इस दुनिया में अक्सर सबसे गलत समझा जाता है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और लोग इसे पचा नहीं पाते। वक्त बदलता है और उसके साथ लोग भी बदलते हैं। ऐसे में यदि लोग बदल जाते हैं तो उन्हें बदल जाने दो, क्योंकि अच्छा समय आने पर वे खुद ही पीछे आएंगे। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिल में दिमाग हो, क्योंकि भावनाओं और बुद्धि का संतुलन बिगड़ने से रिश्तों में दरार आ जाती है। मैंने इस दुनिया में देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना मानना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम खुद ही खुश रहोगे। आजकल का जमाना ऐसा है कि सच्चे दोस्त थोड़ी सी नाराजगी में ही दुश्मनों की लाइन में खड़े हो जाते हैं और मौका मिलते ही बदला लेने की कोशिश करते हैं। चाहे आप कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे इंसान से दिल लगा लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी आत्मसम्मान और भावनाओं को कुचल देगा। कुछ लोग जीवन का हिस्सा होते हैं, कुछ लोग जीवन में होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता, क्योंकि एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है
कि अब दिल चाहे कितनी भी बार चीखें, उसे शांत रहने देना ही बेहतर समझता हूं। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, क्योंकि किसी को जबरदस्ती रोकना खुद को तकलीफ देने जैसा है। दूध में अगर नींबू की कुछ बूंदें डाल दी जाएं तो दूध तुरंत खट्टा हो जाता है, लेकिन उसी दूध में अगर हम गुड़ मिला दें तो दूध खट्टा नहीं होता। इसी तरह जब हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देते हैं या उसे अपने करीब लाते हैं तो हमें उसके स्वभाव, व्यवहार और इरादों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पानी नहीं हैं जो हर चीज को बिना सोचे समझे मिला सकते हैं। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अज्ञानता का मूल्य हमें भुगतना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे दूध नींबू के साथ मिलकर खराब हो जाता है, जीवन में विवेक और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर संबंध को समझने का प्रयास करें। जैसे हम दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसके साथ सही सामग्री मिलाते हैं, वैसे ही जीवन में सही लोगों और सही चीजों का चुनाव हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में हम जिनका साथ चुनते हैं वे हमारे अनुभवों और हमारी खुशियों का हिस्सा बनते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हर चुनाव हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। ज्ञान और समझ का सहारा लें, क्योंकि वही आपको जीवन के कठिन दौर से सुरक्षित निकाल सकता है। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, लेकिन हर कोई हमारे साथ चलने लायक नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ठहरने के लिए आते हैं तो कुछ सिर्फ गुजरने के लिए। हमें यह पहचानना होगा कि कौन से लोग हमारे लिए सही हैं और कौन हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जीवन के 4 महत्वपूर्ण नियम होते हैं। पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी का आनंद लो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी हमें खुशी नहीं देती, पर तजुर्बे जरूर सिखा देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर ही अंदर खत्म होना बेहद दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही शायद सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है, जहां हमेशा कुछ न कुछ खोने का डर रहता है। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा गुनाह अपनी जुबान से ही करता है। दर्द कभी खत्म नहीं होता, बस उसे सहने की आदत हो जाती है। कोई इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो उसकी सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता। हर स्थिति में मुस्कुराना हमारी आदत बन गई है। जितना गहरा जख्म हो उतनी ही गहरी हमारी मुस्कान होती है। इंसान के मन में क्या चल रहा है, वह कितना जहर भरा है, यह कोई नहीं जान सकता। यह दुनिया कितनी भी रंगीन लगे, पर भीतर से हम सब कहीं ना कहीं जख्मी होते हैं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, और इंसान के मन में कितना जहर भरा होता है, इसे कोई नहीं माप सकता। इसलिए जीवन में संयम रखना, खामोशी को अपनाना और खुद को शांत रखना ही असली कला है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में होते हैं उनके साथ प्यार से पेश आओ, लेकिन उनकी गलतियों से खुद को आहत मत करो। हर रिश्ता उतना ही मजबूत होता है जितना उसमें भरोसा और सम्मान हो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा होता है। कोई इंसान कितना भी खुश नजर आए, उसके अंदर क्या तूफान चल रहे हैं यह सिर्फ वही जानता है। इसलिए हर किसी से समझदारी से पेश आओ और यह समझ लो कि जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। भूल होना एक सामान्य बात है। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं जहां भूल से कुछ ऐसा कह या कर जाते हैं जिससे किसी का मन आहत हो जाता है। कई बार अनजाने में हम ऐसा कर बैठते हैं जो शायद हमें बाद में खुद ही खलता है। सामने वाला व्यक्ति हमें भले ही क्षमा कर दे, परंतु हम स्वयं को क्षमा करना अक्सर मुश्किल पाते हैं। भूलें हमारे जीवन का हिस्सा है,
लेकिन उन भूलों को सुधारना, उनसे सीख लेना और आगे बढ़ना ही सच्ची समझदारी है। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए भी हानिकारक होता है। क्षमा मांगना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना एक ऐसा कदम है जो हमें फिर से भीतर से शांति और सुकून देता है। स्वयं को क्षमा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरों से क्षमा मांगना। कई बार हम अपने ऊपर बहुत कठोर हो जाते हैं और स्वयं को ही माफ नहीं कर पाते। यह हमें आंतरिक रूप से जकड़ लेता है और जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। जब तक हम स्वयं को माफ नहीं करते, तब तक सच्चे सुख और शांति का अनुभव करना कठिन होता है। भूल को सुधारने की प्रक्रिया शोर शराबे से नहीं, बल्कि मन की गहराई से होती है। जब हम ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तभी हमारा मन फिर से शांत और सुखी होता है। जीवन में अगर कुछ गलत हो भी जाए तो उसका हल सिर्फ पछताने में नहीं है, बल्कि उस गलती से सीखकर आगे बढ़ने में है।